काशीपुर में अवैध रूप से संचालित हो रही शेयरिंग गाड़ियों और अन्य वाहनों के कारण टैक्सी चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। इसी के विरोध में आज सैकड़ों टैक्सी चालक कुंडेश्वरी स्थित एस्कॉर्ट फार्म में एआरटीओ कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी चालकों ने मांग की है कि काशीपुर में अवैध रूप से चल रही शेयरिंग गाड़ियों के संचालन पर तत्काल रोक लगाई जाए तथा शहर में स्थायी टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था की जाए। उनका कहना था कि नियमों को ताक पर रखकर चल रहे वाहनों के कारण उनका रोजगार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है और परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। धरने के दौरान टैक्सी चालकों ने एआरटीओ कार्यालय की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप था कि विभाग की लापरवाही और कथित मिलीभगत के चलते नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज पहुंचा हूं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि एआरटीओ कार्यालय काशीपुर में, और वहां आप देख सकते हैं भारी संख्या में ये कार चालक सेवा समिति पदाधिकारी यानी कि कार चालक है, टैक्सी चालक है, जो यहाँ बैठ गए हैं धरने पर। मांगे हैं इनकी कि जो काशीपुर या अन्य क्षेत्रों से शेयरिंग गाड़ियां चल रही हैं, उन्होंने इनका कहीं ना कहीं रोजगार ठप कर दिया है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, लाइन से देखिए, ये गाड़ियां हैं जो दूर तक आपको नजर आ रही हैं। लगभग 150 से अधिक गाड़ियां हैं जो यहाँ खड़ी हो गई हैं और इन्होंने दरी बिछा दी है। सबसे पहले अध्यक्ष मनोज कुमार जी, क्या मामला है आपका? मामला हमारा यह है कि हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं क्योंकि लोगों ने इतनी गाड़ी ले ली है, इतनी हो चुकी है, प्राइवेट चल रही है, टैक्सी चल रही है, सारी सब अपने उसमें आ गए हैं। बला बला या शेयरिंग वाले या टांडा में रात दिन यही काम करते बैठ के, इन्हें कुछ नहीं करना काम को, खाली बस इन्होंने शेयरिंग में स्टार्ट कर दी है। हम हो गए परेशान। इतने लोग हैं ये सब वही है, अपने सब ड्राइवर लोग हैं, ये भी ऐसे नहीं है दंगाबाजी वाले करने वाले, ये फर्जी आईडी बना के चला रहे हैं। अच्छा, आपने बड़ा आरोप लगाया फर्जी आईडी। हाँ जी, फर्जी आईडी बना के बला बला ऐड हो रहे हैं और जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना किसी बच्चे की कोई सिक्योरिटी है, और जिनकी इनकी सवारी अगर हो जाती है तो रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। इनका कोई वो नहीं है। और मान लो कोई मतलब आप ये कह रहे हैं कि बिला पे जाने से कोई सिक्योरिटी नहीं है? सिक्योरिटी नहीं है, किसी की भी कोई सिक्योरिटी नहीं है। रास्ते में भी छोड़ सकते हैं, उसकी ड्राइवर की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपके बच्चों के साथ किसी के साथ कुछ भी कर सकता है, कोई घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई राजस्व कोई देने का वो नहीं है। कल को दाग हमारे जो ये टैक्सी नंबर वाले भाईचारा है, ठीक है, यूनियन का है, जो भी यहाँ भाई है, कल को दाग हमारे पे लगते हैं कि ये टैक्सी वाले छोड़ के बीच में चले गए, जहाँ ये बिठाते नहीं है सवारियों को, बदनाम कार चालक होते हैं। और जो डक्का सवारी करने वाले हैं ये कोई अनोन ही है, ना इनकी अननोन कौन है? बाहर की गाड़ियां भी दरियाल की, जसपुर की, ठाकुर द्वारे की, सबकी गाड़ियां आके और यहाँ से सवारी उठा के ले जाती है, जिसमें कि हमारे राजस्व का भी नुकसान है। तो आज आप लोग धरने पे बैठे हैं, कहीं की भी हमने अपनी ना 3-4 बार परेशानी सुना दी आरटीओ साहब को। आरटीओ साहब हमें ये कह के आश्वासन देके भेज देते हैं और हमारे आज तक काशी में आरटीओ ने कोई जगह ऑथोराइज नहीं करी एसडीएम साहब ने कि हमें कोई टैक्सी स्टैंड बनाया जाए। अगर ये टैक्सी ड्राइवर अपनी मर्जी से लगाते भी हैं तो वहाँ पर जाके कभी आरटीओ साहब, कभी यहाँ की सीपीओ, कभी कुछ, हर एक गाड़ी के चालान काट देती है, जिससे हर लोग परेशान। यानी कि आपकी मांग है कि एक तो आपका टैक्सी स्टैंड बनाया जाए। हाँ जी, हमारे पास और दूसरा जो ये लोग हैं, यानी कि फर्जी आईडी बना के गाड़ियां चला रहे हैं, जो बला बला पे सवारी ठाठा के गाड़ी चला रहे हैं, इसमें हमारे राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। तो ये जो है बंद होनी चाहिए, क्योंकि हम टैक्स भर रहे हैं। हमारा जो परमिट होता है, टूरिस्ट परमिट होता है। एक आप लोगों ने आरोप लगाया कि ये लोग यहाँ के नहीं है, बाहर के भी। इन्होंने क्या कर रखा है सर, अपने रिश्तेदारों की आईडी लगा के यहाँ की यूपी वालों ने यहाँ गाड़ियाँ ले रखी हैं, जिससे यूके 18 नंबर गाड़ियाँ लेके ये चला रहे हैं। ऐसे तो सवारी की सुरक्षा बड़ी सर, इसीलिए हम परेशान हैं, हम गंभीर इस मुद्दे को सोच रहे हैं। आप सब लोग काशीपुर के हैं? हाँ जी, अच्छा, हम पदाधिकारी लोग हैं, हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं, हम पूरे ऑथोराइज लोग हैं, कोई ऐसी वैसी बात नहीं। जहाँ लोग इतने खड़े हैं, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन भी जो है वो टैक्सी परमिट है? टैक्सी परमिट है सर, हमारे पास पीली प्लेट गाड़ियाँ सारी। हम कह के परेशान है आरटीओ साहब से, हमारी कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये मीडिया में तो टांडा तिराहे पर सारी गाड़ी लगी होती है। हमने कई बार ज्ञापन दिए, आरटीओ साहब को भी दिए, टांडा चौकी में दिए, कोतवाल साहब को भी दिए कि साहब टांडा यहाँ पे पुलिस की मर्जी है, यहाँ गाड़ियां भरवाई जाती है खड़ी हो गए। और कुछ लोग ऐसे हैं, इसमें आपत्तिजनक लोग हैं, जो आपस में चाहते हैं कि झगड़ा हो जाए। वहाँ लोग पैसे लेते हैं 100 रुपए गाड़ियों से, 100 रुपए लेते हैं गाड़ियों से, वो गाड़ियां भरवा के सवारी, जिसमें राजस्थान रोडवेज की सवारी भी उतार के भर के गाड़ियों में भरवा के भिजवाते हैं। 70,000 और कह रहे हैं ये बड़ा आरोप है, बड़ा आरोप
रुपए 70,000 रुपए महीना आरटीओ साहब ले रहे हैं। वो जो टैक्सी चला रहे हैं डग्गा मारी है वो लोग बोल रहे हैं आरटीओ साहब को पैसे दे रहे हैं। और आरटीओ साहब को मैं 4 बार ज्ञापन मैं खुद दे के गया हूँ मनोज भाई को लेकर, उन्होंने अभी तक कोई गाड़ी सीज नहीं करी। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं आरटीओ साहब पे? ले रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं मुझसे हमसे क्या पैसा दे रहे हैं। हम नहीं बोल रहे। वो लोग उनसे पूछ रहे हैं ना कि सवारियां क्यों भर रहे हो, तो ये इंजाम लगा रहे हैं हम पुलिस को पैसा देते हैं, आरटीओ को पैसा देते हैं। वो 4 बजे आरटीओ साहब जाएगा डंपरों को सीज कर सकते हैं, डंपरों की वो कर सकते हैं। तो हमसे कहते हैं कि तुम 4 बजे आएगा, हम खड़े हो, तुम वीडियो बनाएगा हमें दो। भाई हमारा काम थोड़ी वीडियो बनाएगा। अगर आपस में कोई झगड़ा हो गया कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? लेकिन ये जो टैक्सियां चल रही हैं ये तो यूके 18 और यूके 19 सर यूके 18 है, लेकिन इन पे जो परमिट होता है, हम पे सब पे जो परमिट होता है, हम पे जो परमिट होता है वो टूरिस्ट का होता है सर। एक घर से सवारी उठाई और उसके स्थान पे छोड़ दिया, ठीक हो गया। ना कि हमारे यहाँ ना कि हमारे जो परमिट आरटीओ साहब जो ऑथराइज करते हैं, ना कि सवारियां बढ़ाने के लिए आप मतलब ये है कहने का मतलब जो शेयरिंग में सवारियां चल रही हैं उसका कोई परमिट नहीं होता रास्ते में कहीं से भी सवारी जो बिला के नाम से सवारी ये सब अनऑथराइज्ड है। अनऑथराइज है सर, इसको आरटीओ साहब कोई परमिट ऑथराइज नहीं करते हैं। तो सवाल यही है, सबसे बड़ी बात तो है कि क्योंकि मेरा मानना यह है कि काशीपुर से लगभग 1 से 1,500 परिवारों के बच्चे जो है नोएडा, दिल्ली, देहरादून इस तरफ जाते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा ये बड़ी सवाल है। सर ये सारी गाड़ी आईएम से जितनी लगती है पे जितनी गाड़ी चलाते हैं, अगर मान लो उनकी 3 सवारी हो गई और उनकी 2 सवारी पहले हो गई और तुम चाहे 4 बजे से खड़े हो तो मना कर देंगे, बोले मैं नहीं लेके जा रहा, भाई मेरी 4 सवारी हो गई। या तुम 4 बजे से कर रहे हो और उनकी सवारियां नहीं हुई तो वो तुम्हें वहीं खड़ा रहने देंगे, बोले भाई सवारी नहीं हुई, कैंसिल हो गई लाइट। अच्छा इसमें भी एक बात मैं तो खुद मैंने देखा है, नहीं इसमें एक बात मैं भी बताऊंगा क्योंकि बिला से जब मैं दिल्ली से निकला तो उन्होंने मुझे काशीपुर तक का कहा 500 रुपए लिए कि 500 रुपए में हम आपको काशीपुर छोड़ देंगे। मैंने कहा चलो इससे बढ़िया क्या है। लेकिन वो बंदा पहले मुझे मुरादाबाद से किसी एक गांव में ले गया, वहां उसने रात को 1 बजे 2 सवारी, जबकि लेडीज सवारी काशीपुर की थी, उसने वहां 3 सवारी उतारने की बात कही कि ये रास्ते की सवारी है। और उसके बाद शायद इधर की साइड कहीं था अलीगंज से आगे। मैं तो काशीपुर की जनता से सेफ्टी नहीं है माध्यम से जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं काशीपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को किसी भी बला वाले के साथ और किसी उसके साथ मत भेजो, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। बुक कोई और करेगा, भेजेगा किसी और के कोई और आपके बच्चों को यानी कि आपका कहना है कि सवारी भी कोई हादसा होगा तो ना प्रशासन, यानी कि सवारी भी बेची जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है ना बिल्कुल बेची जाती है। आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के तो आप देख सकते हैं ये टैक्सी वाले हैं काशीपुर के जो बैठे हैं, बिला और शेयरिंग सवारी जो चल रही है उसके विरोध में उनका साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर, उनके रोजगार को लेकर, उनके भविष्य को लेकर खतरनाक है। आज एआरटी कोरल में बैठे, एआरटीओ साहब पे भी आरोप लगाया है। वैसे तो मैं इस बात को नहीं मानता, लेकिन एक बड़ा आरोप है। उम्मीद है परिवहन मंत्री आज काशीपुर आ रहे हैं, सुनेंगे इनकी बात को। उम्मीद है एआरटीओ कार्रवाई करेंगे और कहीं ना कहीं चूंकि हमारे परिवारों की और बच्चों की सुरक्षा का सवाल है तो कहीं ना कहीं सुनवाई अवश्य होगी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।